हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है इनर पिक्चर, मतलब आपके मस्तिष्क में किस तरह की तस्वीरें बनती हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए, मस्तिष्क हर चीज़ को तस्वीरों में ही सोचता है। इस चीज़ को अगर प्रैक्टिकल तरीके से समझना हो तो आपने स्कूल के एकदम शुरुआती दिनों में जाइए, जब आपको एलकेजी, यूकेजी, एचकेजी, केजी, प्ले ग्रुप इस तरह की क्लासेस में पढ़ाया जाता था और आपको हमेशा चित्रों वाली किताबें ही दी जाती थी। यहाँ तक कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं और उन्हें जो कहानियों वाली किताब दी जाती है उसमें वर्ड्स नहीं होते, सिर्फ पिक्चर्स होती हैं और नीचे एक पतली सी छोटी सी लाइन में वो पिक्चर क्या कह रही है वो कहानी की लाइन लिखी होती है, जिसे पेरेंट्स पढ़ते हैं ताकि पेरेंट्स बता सकें अपने बच्चों को कि कहानी क्या चल रही है। वो पिक्चर बुक्स पिक्चर्स में ही होती है। क्यों? क्योंकि माइंड पिक्चर्स में ही सोचता है हमेशा। तो पिक्चर आपके अंदर जैसी होती है वैसी ही आपकी ज़िंदगी होती है। इसे सिंपल भाषा में समझना हो तो आपके अंदर आपकी इच्छा, आपकी डिज़ायर, आपके गोल, आपका लक्ष्य, आपका ड्रीम, आपका सपने से जुड़ी जो भी पिक्चर है, वही पिक्चर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होने वाली है। तो अंदर की इनर पिक्चर इतनी इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए जो लोग इमेजिनेशन करने में माहिर होते हैं, जो लोग विजुअलाइजेशन करने में माहिर होते हैं, वो अच्छे मैनिफेस्टर कहे जाते हैं। और यहाँ पे कई लोगों का सवाल होता है कि सर मुझसे विजुलाइज नहीं होता है या इमेजिन नहीं होता है, मुझे सब कुछ एक ब्लैक स्क्रीन जैसा दिखाई देता है। क्योंकि वो पिक्चर का मतलब लिटरली ले लेते हैं। पिक्चर हमेशा एकदम पिक्चर जैसी नहीं होती। आपको कोई भी चीज़ के बारे में सोचिए किस तरह के भाव आ रहे हैं, किस तरह की फीलिंग आ रही है, दैट ऑल्सो डिनोट्स ए पिक्चर। जैसे सिंपल भाषा में कहो तो अभी जैसे मैं आम के ऊपर बात करूँ तो अगर मैं आम की अलग-अलग वैराइटीज़ बताऊँ, कच्चा आम होता है, पक्का आम होता है, कोई बहुत मीठा आम होता है, कोई खट्टा आम होता है, तो अभी तक कई लोगों के दिमाग में इमेज आ गई होगी आम की। कई लोगों के फीलिंग में टेस्ट भी आ गया होगा, किसी-किसी को यहाँ पे गले में खट्टा-खट्टा सा लगने लगा होगा, किसी को ग आम के अचार का टेस्ट आ गया होगा। तो आप किसी भी रूप में अगर आम को फ़ील कर पा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप उसकी पिक्चर ही दें, आपको अगर उसका टेस्ट आ रहा है, वो भी एक तरह का इनर सेंस है। तो वो इनर सेंस पिक्चर का मतलब है इनर सेंस, आपके अंदर सेंसेशन कैसी हो रही है। तो वो सेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अभी भी अगर आपको कोई भी अंदर पिक्चर क्रिएट करना प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपने सो कॉल्ड ड्रीम, गोल या डिज़ायर यानी सपना, लक्ष्य और इच्छा से जुड़ा कोई भी एक स्टेटमेंट ऐसा चुनिए या कोई एक वर्ड ऐसा चुनिए या कोई सॉन्ग ऐसा चुनिए जो सिग्निफाई करता हो कि आपकी इच्छा सच हो चुकी है। कोई भी ऐसी चीज़ चुनिए जो सिग्निफाई करता हो कि आपकी इच्छा सच हो चुकी है। अगर आप उस पर्टिकुलर सॉन्ग, पर्टिकुलर स्टेटमेंट, पर्टिकुलर वर्ड को भी अगर आप अपने मन में प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम करने से मतलब है बार-बार उसे अपने अंदर दोहराएँगे, तो उससे भी वो अपने आप एक इनर सेंस, एक सेंसेशन, एक पिक्चर एक अपने आप क्रिएट हो ही जाएगी। और जो पिक्चर अंदर क्रिएट होती है वही बाहर मैनिफेस्ट होती है। ये कुदरत का नियम है, इसे आप भी नहीं झुठला सकते। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि सर आप अगर इमेजिन करते हो तो कितनी बार इमेजिन करते हो? और मेरा जवाब होता है सिर्फ़ एक बार। तो वो कई लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते, एक ही बार इमेजिन करने से कैसे हो जाता है? कई लोगों ने रिपीट में मुझे दोबारा फ़ोन करके पूछा कि सर एक ही बार इमेजिन करने से कैसे मैनिफेस्ट हो जाता है? तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मेरा तरीका ये है कि मैं पहले ध्यान में जाता हूँ, मेडिटेशन में। और मेडिटेशन में इतना गहरा जाता हूँ कि मैं अपने अंदर के सारे विचारों को क्लीन कर देता हूँ, एकदम क्लीन। कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ़ मैं रहता हूँ। और उस मोमेंट में मैं कोई भी सो कॉल्ड इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन का जो सीन होता है, जो पिक्चर होती है, उसे खुद क्रिएट नहीं करता। मैं अपने अंदर की इनर सेल्फ, जो हमारा एक डीपेस्ट सेल्फ है, जो हमारा ईश्वरीय अवतार हमारे अंदर रहता है, हम सबके अंदर जो इनर आवाज़ होती है, इंट्यूशन होती है, उससे पूछता हूँ कि अगर ये इच्छा सच हो गई, तो सीन क्या बनेगा? तो पिक्चर क्या बनेगी? और फिर अंदर से अपने आप एक सीन क्रिएट होता है। मुझे सीन को मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुझे बस पूछना पड़ता है कि अगर कल को मेरे पास फलानी चीज़ हो जाए तो वो सीन कैसा लगेगा? मेरे पास ढिकानी चीज़ हो जाए तो वो सीन कैसा लगेगा? अगर मैं वो बन जाऊँ तो मेरा सीन कैसा लगेगा? अगर मुझे ये मिल जाए तो मेरा सीन कैसा होगा? तो मैं ये पूछता हूँ। जब मैं पूछता हूँ तो अपने आप एक सीन क्रिएट हो जाता है। फिर उस सीन को मैं सिर्फ़ जीने की कोशिश करता हूँ अपने बंद आँखों में, अपने ध्यान में जब मैं होता हूँ तो जो सीन मुझे इनर आवाज़ ने दिखाई दिया उसे मैं महसूस करता हूँ कि अगर ये सच होता, अगर ये हो रहा होता, तो मैं इस वक़्त कैसा महसूस कर रहा होता? मैं उसमें जीने की कोशिश करता हूँ कि ये अभी हो रहा है। मैं इसे जी रहा हूँ, मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। ये सीन का हिस्सा मैं खुद हूँ और मैं खुद इस सीन का एक कैरेक्टर हूँ, एक चरित्र हूँ, मैं इसे जी रहा हूँ। मैं इसे जी रहा हूँ। तो जब मैं इसे जीता हूँ, तो उसकी एक इनर
मेमोरी, एक याद बन जाती है। और यहीं से सारा खेल बदलता है कि एक बार जो इनर मेमोरी यहाँ बन जाए, उसके बाद मैं भी अगर चाहूँ तो मैं उसे दोबारा इमेजिन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अगर इमेजिन करने दोबारा से कोशिश करूँगा ध्यान में जाने की, तो वो जो मेमोरी मैंने पहले क्रिएट की है, वही मेमोरी अपने आप सामने आ जाएगी। तो यही कारण है कि मैं दूसरी बार इमेजिन करता ही नहीं हूँ। मैं चाहूँ भी तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो पहला सीन ही मैंने इतनी गहराई से अपने अंदर महसूस किया है कि मैं उसी सीन को एक नई पिक्चर के साथ या उसी सीन को दोबारा से इमेजिन कर नहीं पाता हूँ। मेरे को वो मेमोरी दिखाई देती है कि ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ हो चुकी है। मेरी एक अंदर की जो एक वर्चुअल मेमोरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है रियलिटी में ये सच नहीं हुआ है, लेकिन मेरे अंदर मैंने इसे जिया है। तो अंदर जिया है, इसलिए एक अंदर की एक अलग मेमोरी बन गई है, एक वर्चुअल मेमोरी बन गई है। ये रियल मेमोरी नहीं है, ये वर्चुअल मेमोरी है। तो मुझे वो वर्चुअल मेमोरी बार बार याद दिलाती है कि ये तो हो चुका है, फिर क्यों इमेजिन करना, ये तो हो चुका है, तो मैं कर नहीं पाता हूँ दोबारा। और चूंकि अंदर एक मेमोरी क्रिएट हो जाती है, यानी अंदर पिक्चर बन जाती है, तो उसके बाद फिर अपने आप उससे वो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आता है, एक सेंस ऑफ ऐसी फीलिंग डेवलप होती है कि ये हो चुका है, भगवान देख लेंगे। और इसी चीज़ को नेवल गोडार्ड ने कहा है, चेंज ऑफ फीलिंग इज अ चेंज ऑफ डेस्टिनी। अंदर की फीलिंग जब बदल जाती है ना, तो डेस्टिनी मैनिफेस्टेशन सब हो जाता है। कुछ समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को कई बार देख लो। कोई डाउट हो तो नीचे पूछ लो। कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे मैसेज करना, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप सब लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।